पूरा पैसा जुटा लेता है तब वो शादी करता है, यानी स्ट्रांग हो जाता है रुपया पैसा से, तब खिलाना खिलाता है। और शादी हुआ खुशी की बात होती है, उसमें लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार घर पर करते हैं शादी, या पोखरा पर जाकर करते हैं, या और कहीं जाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्चा करते हैं और पैसा जुटा लेते हैं तब करते हैं। लेकिन मृत्यु ऐसी चीज है जो अचानक आती है, न इसका कोई मुहूर्त होता है, न जन्म का मुहूर्त होता है, न मृत्यु का मुहूर्त होता है। जन्म भी बिना मुहूर्त का होता है और मृत्यु भी बिना मुहूर्त का होता है। तो इसमें जो है अचानक होता है, व्यक्ति दवा कराते कराते परेशान हो जाता है, रुपया पैसा से कर्जा में दब जाता है, और दवा कराते कराते उस व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती है तो सारे परिवार के लोग जुट करके उस पर दबाव बनाते हैं कि दूसरा में 4 गो खड़े हुआ तो अपन जो कम से कम पूरा तो क्लीवर करवाओ। यानी उसके दुख को कोई नहीं कम करने की कोशिश करता है और सारे लोग सामाजिक बुराई के तहत दबाव बना करके उसको और कर्जा में डाल देते हैं। नतीजा होता है कि 2 लाख के कर्जा में और व्यक्ति दब जाता है। तो शादी में और मृत्यु भोज में बहुत अंतर है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि कानून के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जो है ये सही नहीं है। लोकाचारी में हम लोग हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि जो धर्म का विधान है कि पंडित जी को दान देना चाहिए, लिख भी किया है कि जो हमको दीजिएगा वो मरने वाले को मिल जाएगा। इस लिहाज से लोग खटिया बिछावना, खेत राई, दुनिया जहां दान करते हैं। तो मैं एक प्रश्न उठाता हूं, मेरे समझ में जितना आता है कि लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है गीता के अनुसार। तो जब व्यक्ति मर जाता है उसके शरीर को या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं, शरीर ही नष्ट हो गया। और लिखा है गीता में कि आत्मा पर किसी चीज का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न पानी में डुबाया जा सकता है, उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। और आत्मा हवा के आकार का है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। तो शरीर यहाँ नष्ट हो गया और आत्मा निकल करके दूसरे में घुस गया। या लोग कहते हैं कि 15 दिन या 12 दिन आत्मा भटकती रहती है, जब उसका संस्कार हो जाता है तब दूसरे में जाकर बात कर जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आत्मा को आकार नहीं है, उस पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो हम जो दे रहे हैं सामान उसका उपभोग कैसे करेगा? उपभोग करने के लिए, ठोस पशु का उपभोग करने के लिए शरीर का होना जरूरी है और शरीर यही नष्ट हो गया। तो जो तोषक रजाई तकिया दे रहे हैं, भर भर के बोरा में अनाज दे रहे हैं, वो किसको मिल रहा है भाई? तो हम सोचते नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आप किसी बात को इसलिए मान लेते हैं कि परंपरा से चली आ रही है। आप कम से कम अपनी दिमाग बुद्धि को लगाइए कि हम जो कर रहे हैं वो कहां तक सही है। लेकिन हम उस बात पर ध्यान नहीं देते और लकीर का फकीर सारा दुनिया बना हुआ है, एक दूसरे के अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।